चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबतुल्लाह गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉब्स इन दुबई टू फाइंड अ ड्रीम जॉब इन दुबई। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूँ तो मैं हमेशा लेकर आता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स। यूएई के अंदर जब भी कहीं भी कोई भी जॉब अनाउंस होती है वो मैं लेकर आता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए 2 वेबसाइट्स बनाई हैं जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट जॉब्स जो है वो अपडेट कर देता हूँ। और उसके बाद एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ वो तमाम जॉब्स शेयर भी कर देता हूँ। तो मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन का बेल का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आप लोगों को। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स उन्होंने भेजे, बहुत ज़्यादा ईमेल्स मुझे मौसूल हुई जिसके बारे में यूएई के लॉस के बारे में जो जानना चाहते थे कि लेबर के जो राइट्स हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा वो कंप्लीट डिटेल्स जिसके ज़रिए आप लोग जान सकते हैं कि यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर, दुबई, अबू धाबी, जितनी भी स्टेट्स हैं, आप किसी की में कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं तो आपके साथ आपके लीगल राइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि वो कौन से 12 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को लाजमी मालूम होने चाहिए अगर आप यूएई के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो है, जो कि सबसे पहले आता है, वो आती है आपकी सैलरी। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हैं या कोई भी एम्प्लॉय यूएई के अंदर काम कर रहा है, कोई वर्कर हो, कोई लेबर हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो अकॉर्डिंग टू यूएई लॉ के मुताबिक, जो लेबर का जो उन्होंने लॉ बनाया हुआ है उसके मुताबिक आपको आपकी सैलरी मंथ के विद इन 10 डेज में मिल जानी चाहिए। अगर आप अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल की सैलरी आपको मई के फर्स्ट 10 डेज में मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और कोई भी वर्कर अपने एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो दायर करता है, कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करता है, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर को 1 लाख दरम तक का फाइन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि हर एक वर्कर को हफ्ते के अंदर एक छुट्टी करना लाजमी है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हफ्ते में एक छुट्टी नहीं देता और अगर आप उसके खिलाफ लेबर लॉ में जाते हैं और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो उसे 1 लाख दरम का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हमारे बहुत सारे दोस्त लेबर लॉ के बारे में जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ जाकर कंप्लेंट करेंगे तो हो सकता है कि उनका एम्प्लॉयर जो है वो उनको नौकरी से फारिग कर दे। दोस्तों, चूंकि यूएई जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को ये बात पता ही नहीं है कि यूएई की अपनी पॉपुलेशन सिर्फ 15 to 20% है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो बाहर मुल्कों से आए हुए लोग हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। और दोस्तों, उन लोगों का ही यहाँ पे कारोबार है। यहाँ पे लोकल्स के बहुत कम कारोबार है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 15 to 20% है। बाकी जितने भी लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेश और इन लोगों को जो है अपने साथ काम करने के लिए हायर करते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, यानी काम करने वाले को और काम देने वाले को, दोनों के राइट्स को बैलेंस रखने के लिए ही ये लॉ जो है वो बनाया गया है। इसके मुताबिक इसीलिए जो है वो यूएई की गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सख्त कानून रखती है, ताकि कोई भी एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो जो है नाइंसाफ़ी ना कर सके। दोस्तों, ये 2 लास्ट से जो मैंने आप लोगों को बता दिए, तीसरे की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे अपने साथ काम पे नहीं रख सकता, उसको एम्प्लॉय ही नहीं कर सकता। यानी 18 साल की एक एज है, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको यूएई के अंदर जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि लीगल जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक आपको कोई भी यहाँ जॉब नहीं देगा। और इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है 30 डेज पेड
आपको एनुअल लीव जो है वो मिलेगी और साथ में जो है डिसेंट अकोमोडेशन जो है वो भी मिलेगी। यानी हर 30 दिन के बाद आपको सैलरी का मिलना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करे। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपको अकोमोडेशन का अलाउंस देती है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, या तो वो अलाउंस ही इतना कम होता है कि उसमें आपकी अकोमोडेशन नहीं आ सकती, या कभी कभी हमारे कुछ दोस्त अलाउंस के पैसे बचाने के लिए कुछ ऐसी अकोमोडेशन का इंतखाब करते हैं जो कि बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं होती। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यूएई के अंदर एक कमरे में 5 लोग, 10 लोग या 12 लोग भी रह रहे होते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि लोग अपने पैसे बचाने के लिए बहुत ही जो है वो एक छोटी सी जगह पर रहना पसंद करते हैं। इस तरीके से उन्हें कुछ पैसे बच जाते हैं। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रही है। वो है कि आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस जो होगा दोस्तों, वो भी आपके एम्प्लॉयर के की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी आपको मेडिकल, आपका जो इंश्योरेंस होगा वो सारा आपको एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है एक रिटर्न टिकट। यानी एयर रिटर्न टिकट जो है वो हर 2 साल के बाद कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर 2 साल के बाद आपको कंपनी रिटर्न टिकट प्रोवाइड नहीं करती तो वो कंपनी भी जो है 1 लाख दिरहम का जुर्माना जो है वो फेस कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों जितनी भी जो नेक्स्ट जो है वो है राइट टू रिसीव ट्रीटमेंट एंड कंपनसेशन ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं और खुदा न खास्ता आपको कोई चोट लग जाती है तो आपकी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी और उसके अलावा आपकी कंपनसेशन जो होगी वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको आपको हायर करता है, मिसाल के तौर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी जॉब जो है वो एज ए अकाउंटेंट है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको अकाउंटेंट की जगह पे आपको रिसेप्शनिस्ट पे रख देता है, एज ए रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपसे जॉब करवा रहा है, तो ये भी यूएई के अंदर इलीगल है। जो चीज़, जो स्टेटस आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, आपके एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ आपसे वही काम ले सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा काम आपसे नहीं ले सकता। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई एम्प्लॉय लेबर लॉ में जाता है अपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़, तो उस एम्प्लॉयर को 1 लाख दिरहम का जुर्माना फेस करना पड़ सकता है। एक और चीज़ जो है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, लोग अक्सर कहते हैं कि क्या यूएई के अंदर जॉब के दौरान क्या मैं अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। दोस्तों यूएई के अंदर यहाँ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जब आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, जो कि टोटली इलीगल है। ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, तो वो हमेशा अपना पासपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयर के पास रखने के बाद उसे भूल जाते हैं। लेकिन जब वो छुट्टी पे जाने लगते हैं या उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ती है अपने एम्प्लॉयर को, और उसके बाद वो उनका पासपोर्ट जो है वो उनको वापस कर देते हैं। लेकिन यूएई के लॉ के मुताबिक अगर आप चाहते हैं अपना पासपोर्ट, अपने तमाम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर इस बात का पाबंद है कि वो आपको आपका पासपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ साइन किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी कॉपी मिले, वो अमूमन हमेशा ही प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोवाइड ना की गई तो आप अपने एम्प्लॉयर से इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो इस बात का पाबंद है कि वो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यूएई के लॉ के मुताबिक आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना अलाउड है, और या एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से सिर्फ 8 घंटे का काम ले सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं ले सकता। दोस्तों अगली जो है वो है राइट टू सिक लीव। अगर आप बीमार हैं तो आपको सिक लीव मिलना ज़रूरी है। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो एडवाइस करता है, तो आपका एम्प्लॉयर कभी भी आपसे सैलरी नहीं काट सकता, आपकी 1 डे की सैलरी आपसे नहीं काट सकता। लेकिन अगर आपके पास सिक लीव नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर आपकी इस एक दिन की सैलरी काट सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, वो है ग्रेजुएटी का। हमारे बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का पता भी नहीं होता कि उनको एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी जो है वो भी लाजमी मिलती है। अगर आप किसी कंपनी में 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ग्रेजुएटी जो है वो दी जाती है। दुबई की जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है, जो कि मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने पूरा एक सिस्टम बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि आप लोग किस तरीके से अपनी ग्रेजुएटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हो, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आने वाला हूं बहुत जल्द लाइव आप लोगों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कई बार लाइव आऊँगा आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को जो कंप्लेंट्स हैं आप लोगों की, या आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं, उन तमाम क्यूरीज को जो है वो मैं आंसर करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों की जो राय है, जो ओपिनियन है आप लोगों की इस तमाम पॉइंट्स के बारे में, यूएई लेबर लॉ के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसके भी आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। बस मैं लेकर आया था आप लोगों के लिए ये वीडियो, मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ ये तमाम नॉलेज। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस होस्ट से बहुत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।